नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों इसका दूसरा भाग है। हम पहले भाग में 1 से लेकर 43 तक के प्रश्न को देखे थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों 44 से लेकर 85 तक के प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 44वां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 45, राजनीति में आने के पूर्व खैरागढ़ में शिक्षक थे, कौन थे ये, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 46वां, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है दोस्तों, ये है श्रीमती गीता देवी, इसको याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है बोलने से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन स, श्रीमती गीता देवी, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 47, राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है। देखिए, राज्य सरकार के संगम कार्य के लिए दोस्तों जो नियम है वो बनाता है राज्यपाल और मंत्री परिषद। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 48, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव, ठीक है। तो ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक मानी जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न 49, डॉक्टर रमन सिंह अटल बिहारी जी के मंत्रिमंडल में कौन से विभाग में के मंत्री थे, ठीक है। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह अटल जी के मंत्रिमंडल में कौन से विभाग के मंत्री थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न 50। प्रश्न 50 में ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम गवर्नर कौन थे जो अविभाजित मध्य प्रदेश में थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम गवर्नर थे दोस्तों हमारा विद्याचरण शुक्ल, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम गवर्नर कौन थे जो अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, तो मध्य प्रदेश में थे दोस्तों ये राघवेंद्र राव, ठीक है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के प्रथम गवर्नर पूछे तो ये विद्याचरण शुक्ल है, लेकिन आपको अविभाजित मध्य प्रदेश में थे ये पूछे तो ये दोस्तों आ जाता है ई राघवेंद्र राव, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 51, सरगुजा एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, सरगुजा एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी कि मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न 52, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, जांजगीर चांपा। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 53, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम गृह मंत्री थे। छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों प्रथम गृह मंत्री कौन थे, नंद कुमार पटेल, ठीक है ना। तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 54, छत्तीसगढ़ में प्रथम केंद्रीय नेतृत्व प्राप्त करने वाले कौन थे। छत्तीसगढ़ में प्रथम केंद्रीय नेतृत्व करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों वो विद्याचरण शुक्ल, ठीक है ना। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 55, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली विधानसभा है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली विधानसभा कौन सा है, बीजापुर है, ठीक है ना। तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 56, छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री थे कौन थे, रामचंद्र सिंह देव, ठीक है। रामचंद्र सिंह थे दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री। तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र सिंह देव, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 57, छत्तीसगढ़ में पहली क्षेत्रीय पार्टी गठन करने वाले नेता।
छत्तीसगढ़ में पहली क्षेत्रीय पार्टी गठन करने वाले नेता कौन थे? पवन दीवान। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 58। 2009 में एक ही समय में महापौर, विधायक एवं सांसद रहने के कारण किस नेता का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्जा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ब, यानी कि सरोज पांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न 59। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि मंत्रिमंडलीय सचिव। अगला प्रश्न है प्रश्न 60। छत्तीसगढ़ राज्य 2013 के विधानसभा चुनाव में बैलेट मशीन में कौन सा नया बटन जोड़ा गया? तो बैलेट मशीन में कौन सा नया बटन जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी कि नोटा। अगला प्रश्न है प्रश्न 62। प्रदेश में विधानसभा परिषद का अस्तित्व क्या है कि नहीं है? नहीं है ना। प्रदेश में विधानसभा परिषद का अस्तित्व है ही नहीं, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 63। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? नए परिसीमन के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यह है 90। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है प्रश्न 64। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? तो यहाँ पर आपको अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें बोले दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न 65। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें में आरक्षित यहाँ पर निर्वाचन होता है अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 66। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन थी? छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी दोस्तों कौन थी? मिनी माता। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन से हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 67। छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन किसके नाम पर रखा गया? छत्तीसगढ़ का विधानसभा जो भवन है दोस्तों वो मिनी माता के नाम पर रखा गया। और ये मिनी माता कौन थे दोस्तों? छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला क्या थे? सांसद थे। ठीक है ना, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 68। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2013 में लागू की गई नोटा बटन का क्या तात्पर्य है? तो नोटा बटन का जो तात्पर्य है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त में कोई नहीं। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 69। सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है? सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है? तो यह दोस्तों 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 70। सामान्य वर्ग की लोकसभा सीट है। सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों लोकसभा में कितने सीट हैं? यहाँ पर कौन से किस में है? कोरबा में है। ठीक है, तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 70। सामान्य वर्ग की लोकसभा सीट है। तो सामान्य वर्ग के लिए लोकसभा सीट कहाँ से आता है दोस्तों? कोरबा से आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 71। सदन की पहली बैठक में परंपरा के अनुसार सदन के वरिष्ठ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा सदस्यों की शपथ के लिए नियुक्ति किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर के लिए। तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 72। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष है दोस्तों कौन है? बद्रीधर दीवान जी। तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 73। राज्य का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राज्य का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये दोस्तों राज्यपाल के द्वारा ही राज्य का संचालन किया जाता है। ठीक है, राज्य का जो प्रशासन है वो राज्यपाल के द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 74। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु रखी जाती है? देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष रखी जाती है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 75। छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में
निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? कौन लेता है? विधानसभा लेता है। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 76। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समूह का प्रतिनिधित्व न होने पर एक सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 333 में। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 77। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों में नियुक्ति हो सकता है, यह प्रावधान किसके लिए है? देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों में नियुक्ति हो सकता है, यह जो प्रावधान है वो राज्यपाल के लिए है। तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 78। राज्यसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, राज्यसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधानसभा के लिए दोस्तों अगर पूछे तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु है कितना? 30 वर्ष। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 79। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख है? कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख है कौन है दोस्तों? मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 80। राज्य विधानसभा का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 170 में है। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 81। बस्तर संभाग में विधानसभा हेतु कितने सीटें अनारक्षित है? अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में विधानसभा हेतु यहाँ पर 1 सीटें अनारक्षित है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 82। सलवा जुलूम के प्रणेता व बस्तर टाइगर कहलाते थे? कौन है दोस्तों? महेंद्र कर्माजी। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 83। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में हल चलाता किसान छाप किस पार्टी का चुनाव चिन्ह रहा? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में दोस्तों हल चलाता किसान छाप, ये दोस्तों कौन सा पार्टी का था? छत्तीसगढ़ जनता पार्टी का। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जनता पार्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न 84। ठीक है ना, देखिए प्रश्न 84 में हमें ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के पश्चात छत्तीसगढ़ का तृतीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2018 के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ का तृतीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया दोस्तों कौन? भूपेश बघेल जी। ठीक है, तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 85। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत पश्चात भूपेश बघेल जी ने झीरम घाटी घटना की जांच के लिए किसके गठन की घोषणा की? तो ये दोस्तों SIT, ठीक है, SIT की घोषणा की। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा।